जय हिंद साथियों आज से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर पढ़े, फिजिक्स पढ़े, ठीक है, और बायोलॉजी भी पढ़े। हर एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। केमिस्ट्री बचा है और भी कुछ सब्जेक्ट बचा है जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का पहला क्लास होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना है। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, ठीक है। तो आज जो है केमिस्ट्री का पहला क्लास है साथियों, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साथियों पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल आज और एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है, दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है कि आज का केमिस्ट्री का क्लास पहला किस तरह आपको लगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं पहला सवाल इस चैप्टर का क्या दिया गया है, ठीक है। पहला सवाल है साथियों इस चैप्टर का कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है, ठीक है साथियों। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम जो कहा किसने कहा। ऑप्शन ए है साथियों डाल्टन ने कहा, बी कनाद ने कहा, सी रदरफोर्ड और डी अवोगाद्रो ने कहा। तो साथियों यह बात जो बोला सर्वप्रथम कि सूक्ष्म कणों जो मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम यह किसने बोला, यह बात बोला साथियों कनाद मुनि, जिसको करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा बी, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है साथियों। ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, बी है खनिज मिश्रण, सी है प्रकृति तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मिलता है साथियों, ये मिलता है मेरा प्राकृतिक तत्व, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। तत्व कौन सा है साथियों, माणिक्य है, बी नीलम है, सी पन्ना, डी हीरा। तत्व कौन सा है साथियों, तत्व जो है मेरा हीरा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी कमेंट करना है साथियों किस प्रकार आपको लग रहा है ये पहला क्लास केमिस्ट्री का, ठीक है साथियों। इसमें जो चैप्टर है साथियों टोटल 12 से 13 चैप्टर है, जो एक सप्ताह के आगे कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगा साथियों। अगर आप चैनल में नए हैं तो इससे पहले जितना भी टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों शुद्ध तत्व कौन सा है। इसमें शुद्ध तत्व कौन सा ये बताना है, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए है कांच, बी है सीमेंट, डी है सोडियम सी है सोडियम और डी है बालू, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि शुद्ध तत्व जो है वो कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है कोयला है। कोयला क्या है साथियों, एक प्रकार का ए तत्व है, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। तो आपको इस सवाल का भी साथियों कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों हीरा एक प्रकार का क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, और जितना भी सवाल करवाएंगे टोटल इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है साथियों। आपको वीडियो देखना है शुरू से अंत तक और दोस्तों को भी शेयर करना है। देखिए नेक्स्ट है कि इसमें बोला है कि हीरा एक प्रकार का क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों। आपको इस ऑप्शन का आपको 3 होमवर्क के रूप में सवाल दिए हैं साथियों, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है साथियों, यौगिक कहलाता है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है। यौगिकों के बारे में जो ये बोल रहा है साथियों प्रश्न की यौगिकों के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है साथियों, मेरा ए हो जाएगा कि ये गलत है। ए जो बोल रहा है कि यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, यह बात गलत है, ठीक है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है। यौगिक है साथियों ऑप्शन ए स्टील यौगिक है, बी पीतल यौगिक है, सी रेत यौगिक है, डी हीरा यौगिक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों इसका करेक्ट आंसर यौगिक जो होगा क्या होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में यौगिक कौन सा है। यौगिक जो है कौन सा साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये मेरा डी हो जाएगा। अमोनिया जो है साथियों मेरा यौगिक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट साथियों सवाल
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों। देखिए, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, रासायनिक यौगिक कौन सा ये बताना है। रासायनिक यौगिक जो मेरा होगा साथियों वह हो जाएगा अमोनिया, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है साथियों, यौगिक मेरा हो जाएगा जल यौगिक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि साथियों इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए क्या है, जल यौगिक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों, विरंजक चूर्ण पाउडर है, क्या है, विरंजक चूर्ण है क्या है साथियों, एक प्रकार का तत्व है। बी यौगिक है, सी मिश्रण और डी अपरूप। विरंजक चूर्ण क्या है साथियों, तो विरंजक चूर्ण जो है एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है साथियों, ऑप्शन ए तत्व बनता है, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी गैस। दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है साथियों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा, तो वह बनेगा मेरा मिश्रण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है ये पूछा गया है साथियों। तो मिश्रण जो नहीं है मेरे साथियों वह है मेरा कौन सा, आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है साथियों, मेरा मिश्रण नहीं है। ठीक है, ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, एक मिश्रण नहीं है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व और ना ही यौगिक है, ठीक है, तत्व है और ना ही यौगिक है, दोनों में कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, यह जो मेरा होगा वायु। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, जबकि वायु एक क्या है साथियों, तो मिश्रण है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि वायु निम्नलिखित में क्या है, वायु एक प्रकार जो निम्नलिखित में है क्या है, वायु साथियों मिश्रण है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, बारूद होता है, बारूद क्या होता है साथियों, बारूद होता है मिश्रण। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्न में कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या करता है कौन करता है साथियों, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है साथियों, तो वह ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, कौन सा पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है साथियों, ऑक्सीजन मेरा क्या नहीं होता है साथियों, ऑक्सीजन जो होता है काली मिट्टी में, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है साथियों, तो वह पाया जाता है मेरा H2O जल पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है साथियों, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वह क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, पदार्थ की निम्नलिखित में किस अवस्था को बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है साथियों, तो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से, तो उसका क्या नाम है साथियों, किस वर्ग से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको जाना जाता है साथियों पंचम वर्ग के नाम से। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबलाकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकलती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है साथियों आश्वासन, क्या बोला जाता है, आसवन बोला जाता है, आसवन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आसवन। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंतिम सवाल, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को साथियों
अवसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसाधन। ठीक है। तो साथियों आज केमिस्ट्री का पहला क्लास था और चैप्टर का नाम था पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। ठीक है। तो टोटल जो सवाल था साथियों, टोटल 29 सवाल था। ठीक है। सो कंप्लीट हो गया। आपको आज का पहला जो केमिस्ट्री का क्लास हुआ किस प्रकार लगा साथियों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और कल जो मिलेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।